शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम लगातार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ वचन की संगति में, उन सच्चाइयों में जो इन अंतिम समय में प्रकट किया जाना है उसे सीख रहे समझ रहे हैं। और अभी ही जो सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि पवित्र शास्त्र में सब कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ भी ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं उपयोगिता के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए रखा गया है। और उसमें से एक हिस्सा हम बातचीत पर देखे हैं। निश्चित हमने उस दुष्ट के बारे में भी थोड़ा जाना है जो सांप के बारे में है, वो आपने सुना होगा कि और क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला सांप के बच्चों, क्योंकि ये दोनों अस्तित्व हमारे अंदर है। सांप का अस्तित्व जो आया पहले आदम से आया, जो दुष्ट का है वो सारा कुछ, और इसीलिए कि वो अस्तित्व में मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता था, प्रभु यीशु का बलिदान आवश्यक था। उस श्रेणी का हो गया था। आप कल्पना करिए सांप की श्रेणी का, और कितने चतुर हैं सारा कुछ। तो उसकी तो खैर बोलती बंद हो गई, पर बोलना हमें वचन के अनुसार परमेश्वर चाहता है कि जो बातचीत हो और बोलने वाणी, उसका महत्व कि कितनी शक्तिशाली है। और परमेश्वर की वाणी के बारे में दिया गया है। और समानता स्वरूप में जब हम प्रभु यीशु में होकर उस लहू के द्वारा जो हम बोलते हैं तो वो असाधारण होता है। तो सस्ती लोकप्रियता के लिए बोलना जो बना बना कर वो एक अलग है, पर सच्चाई के साथ जो वचन की सार्थकता को प्रकट करे, और उसमें हम कुछ हिस्सों को जानेंगे। जैसे बातचीत, निश्चित प्रार्थनाओं से शुरू सब कुछ है, घुटने टेकने से है, और वहीं पर वो स्थिति बनती है। इसलिए बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान रखा गया है, और इनके भेद हैं बातचीत के लिए। वो स्थान नियुक्त किया गया परमेश्वर के द्वारा कि कहाँ मेरे से बातचीत की जा सकती है, वो कौन सा स्पॉट। तो उस समय वो वाचा के संदूक में से जो परम पवित्र स्थान है वहाँ पर, और वहाँ रहने की आज हमें अनुमति है। एक समय मूसा जाता था और वापस आ जाता था, पर यहोशू बाइबल में लिखा है पूरे समय परम पवित्र स्थान में पिता के साथ होता था। अद्भुत आश्चर्य है। जाशुआ, याशुआ, ये नामों को भी देखिए कि उस नाम के अंतर्गत ये सारी प्राथमिकताएं, ये सारी सुविधाएं हमें प्राप्त हैं। बातचीत और बोलने में हम संकोच क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी लिस्ट ख़त्म नहीं होती है, और जो हम बोल रहे होते हैं वो शंकाओं का आधार है। परमेश्वर के सामने चुप हो जाने का मतलब है कि हम संतुष्ट हो जाएं, पूरी तरह से श्योर हो जाएं कि हम इनसिक्योर हैं, और वो तमाम आशीषें जो हर दिन के लिए उसने बोला है वो अपने वचन से नहीं फिरेगा, वो पूरा होगा। इसीलिए बोलने का मतलब है कि हम अपने मुंह के बोल के जवाबदार होते हैं। हम किस रीति से बोलते हैं, किस भावना से प्रेरित होकर बोलते हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं, और हम अलग अलग मनोस्थिति में अलग अलग बात करते हैं। और पवित्र शास्त्र इसीलिए तो रखा गया कि हम चैतन्य हों, गंभीर हों, बोलने में धीमे हों। ये सब बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। और बाहरी काम करते हुए अगर हम यीशु के चरणों में नहीं रह पाते हैं, सिर्फ उसी समय जब हम प्रार्थना में जा रहे होते हैं वहाँ पर भी हम जो है अपनी बात कहते हैं, इसलिए कि हम परमेश्वर की इच्छा को वहाँ शेयर नहीं करते। इस बात पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसमें हमारे पास प्रश्न नहीं होते। हम एक जवाबदारी कि मैं कर लूँगा बताने भी जाते हैं। अलग अलग हो सकता है सबका, पवित्र आत्मा की प्रेरिताई से बहुत कुछ हो सकता है, पर मूलतः साधारण, बहुत सहज ये जो मैं बता रहा हूँ कि पहली प्राथमिकता है कि हमने विश्वास किया क्या, हम उसके विश्वास में उसके चरणों में आए क्या। तो उन तमाम बातों का औचित्य ही नहीं रहता, क्योंकि वो पूरी होनी है। उस पर बात करना फजूल है, बताना भी फजूल है। जब हम बोलते हैं प्रभु आ, जल्दी आ, आगमन हो रहा है,
तो आगमन के लिए सारी बातें वहाँ पर हैं। वहाँ पूछा भी तो जा सकता है ना कि प्रभु इस तरह से हो रहा है। जैसे मैं पूछता हूँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ, अभी जो तुरही के बारे में बोला, तो वो 3 तुरही का जो बाकी रह गई हैं उसके बीच का, तो परमेश्वर के सामने मैंने रखी ये बात, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामने कि ये बात मैंने कही, ये बात जहाँ समय का मुझे पता नहीं तो मैं बिल्कुल कहूँगा, बताना नहीं बताना तेरा काम है। मैंने ये उसे बताया, हाँ वो जवाब देगा तो उसकी मर्जी है। मैं ये कहूँ कि तू मुझे जवाब दे इस संबंध में, जो हो सकता है कि परमेश्वर की दृष्टि में ये फजूल की बात हो, बेकार की हो। और यहाँ अगर हम इस कीमती तैयारी को नहीं कर सकते, प्रभु यीशु ने बोले थे मरियम के लिए जो स्थान उसने चुन लिया है उससे वो छीना नहीं जाएगा। और मार्था क्या करती थी, यहाँ सब बातें बता दी गई हैं। आत्मा में हम हर क्षण रह सकते हैं, प्रत्येक पल रह सकते हैं, क्योंकि जब बोला गया, जब शब्द आया तो स्थान भी आया, वस्तुएं आई और समय आया। हम समय में हैं, हम उसके समय में हैं या संसार के समय में हैं। उसके समय का अंत नहीं है और उसके समय की शुरुआत भी नहीं कह सकते। हम उत्पत्ति में पहले पद के अनुसार कहते हैं इन द बिगिनिंग, शुरुआत। बिल्कुल, परमेश्वर हजारों लाखों करोड़ों बार शुरुआत करेगा तो हम शुरुआत पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे कि तूने उत्पत्ति पहले पद में ये बोला था, फिर अभी ऐसा क्यों और वैसा क्यों। नहीं नहीं, ये विचार भ्रमित करने वाले हैं। शांत होना है, स्थिर होना है, उसके सामने चुप रहने की कोशिश करना है। ये नहीं प्लान बना के ये बात करूँगा, नहीं। वो जो बनाया हुआ रहता है वो डाउटफुल है, क्योंकि हम परिस्थितियों के कारण, जो हमारी दिनचर्या है या हमारे आसपास पर घटनाएं दुर्घटना हो रही हैं, उसको आधार बनाकर बातचीत करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं। हम बातचीत की बात कर रहे हैं और उसमें बोलना शब्द, क्योंकि हम जिम्मेदार होंगे, बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें सामर्थ है। और इसीलिए आशीष और श्राप रखा गया ना, कि जो जिसको तू आशीष दे और जिसके पाप तू रख, उसके रखे जाएंगे। ये कितना बड़ा अधिकार दिया प्रभु यीशु ने। तो जो बोलना है उसकी कीमत कैसे आंक रहे हैं, हम उसको नाप रहे हैं क्या? और कई जगह पर कहावतों में अगर तौल के बोलते हैं, बिल्कुल। और वचन जो पत्थर है, इतना वजनी है कि कोई उसको उठा नहीं सकता, और वो जिस पर गिरे और जो उस पर गिरे उसके परिणाम बिल्कुल वैसे परिणाम, वो इतना शार्प है, इतना घातक है हमारा बोलना। और वो चाहता है कि हम ऐसी बात बोलें कि हम अपनी बातों के जवाबदार बन जाएं, झूठे ठहराए जाएं, या हमारे बारे में लोगों की जो धारणाएं हैं उसमें तब्दीली आए। एक बहुत मिलनसार मृदुभाषी इंसान है, मसीह है, सारा कुछ उसका मान लीजिए बहुत अच्छा है, तो दुष्ट चाहेगा कि किस रीति से इसके अंदर कटुता और लोगों के अंदर इसके लिए जो परमेश्वर ने इसको आशीष दी है उससे वंचित करूं। बिल्कुल ये चलता रहता। अगर हम बहुत ही ध्यान से इन बातों पर विचार करेंगे समय पर, अपने अपने समय पर, तो इन चीज़ों का बहुत स्पष्ट खुलासा हो जाएगा। बहुत सी बातें जो लगातार चल रही हैं, हम सोचे कि एक ही बार में जान लेंगे, तो नहीं। हम जो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा वहाँ पर हमसे चाहते हैं कि उन बातों का हमारी आत्मा में, हमारे मन पर क्या प्रभाव हो रहा है, हम कैसे उत्साहित हो रहे हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितनी शक्ति लगा रहे हैं मन प्राण आत्मा की, कि हम अपने प्रेम को प्रमाणित कर सकें कि हाँ। और हर एक कोई चाहेगा कि परमेश्वर से एक शानदार बातचीत हो। और वो स्थिति का एक हिस्सा और बता दूं कि जब हम वहाँ होते हैं तो वहाँ हमारी एज काउंट नहीं होती, हम किस अवस्था में हैं वो काउंट नहीं होता। वहाँ पर अस्तित्व होता ही नहीं, एक हिस्सा होता है जो बोला जा रहा होता है, और वो भी पवित्र आत्मा की प्रेरिताई से बोला जा रहा होता है। हमारी आत्मा निश्चित बोल रही होती है, प्रेरिताई हमारी आत्मा में हो रही होती है, और उस समय जो बोला जा रहा होता है वो निर्विवाद रूप से सत्य होता है, बहुत ही सॉफ्ट,
बहुत ही आकर्षक इस मायने में अच्छा लगने वाला वो शब्द होते हैं जो परमेश्वर के सामने हम प्रस्तुत करते हैं। वो भेंट होती है, वास्तविक भेंट। और बिल्कुल ओंठ भी हिल रहे होते हैं, हमारे शब्द भी निकल रहे होते हैं, हम सुन भी रहे होते हैं, पर वो याद किए हुए नहीं होते, वो बनाए हुए नहीं होते। पर इसके लिए हमारे अंदर इच्छा पवित्र आत्मा डालते हैं उसकी संगति में। जैसे आज ये बात खुली तो निश्चित हम में से कईयों की इच्छा होगी कि हम बातचीत करेंगे, पवित्र आत्मा से यीशु के नाम में आग्रह करेंगे, हम बातचीत करेंगे। क्योंकि बातचीत करने से तो डर गए, बातचीत करने से कितने भयानक डरे हुए हैं कि बातचीत शब्द भी स्मृति से हट गया है। और पहली बार जब 70 प्राचीनों के साथ मूसा गया तो क्या बोल दिए थे वो सब ने? 70 प्राचीन मतलब 70 जातियां जो परमेश्वर ने रखी, 70 जाति ही बनाई ना। तो बोल दिए नहीं 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 नहीं, तू हमसे बात कर, हम उससे बात नहीं कर सकते। क्योंकि इतने घबरा गए और ऐसा ऐसा जैसा भी वहाँ हुआ इतना भयानक हुआ कि डर गए। आज हमें भय की आत्मा नहीं मिली, हमने पिछले ही समय समझे हैं, और वो सामर्थ की मिली है, और जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। पौलुस यही बोलता है उसके साथ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ अपने घटते बढ़ते सारे स्थिति में। हम देखेंगे अभी फिलिपियों 4, उसमें बहुत खूबसूरत इससे संबंधित बातें हैं जो हमें मसीही को बहुत बल देगी और निश्चिंत करेगी। निश्चिंत उस परिप्रेक्ष्य में बोलें जिसमें हम संतुष्ट होंगे कि मेरे लिए परमेश्वर ने जो रखा वो सबका हकदार वारिस बनाया और वो सब मेरे पास है। जिसमें हम भ्रमित होकर शारीरिक प्रयास कर रहे होते हैं और इसी कारण हम बातचीत नहीं कर पाते। हमारा ध्यान अपने वो एकत्र होने वाले जो भी योजना है धन से संबंधित वहाँ लगा रहता है और हर दिन का आनंद लेने से वंचित हो जाते हैं। निश्चित हम बहुत ईमानदारी से प्रभु के साथ रहने की, सब बातों में अच्छी बातें करने की, पूरे 24 घंटे बिल्कुल तैयार रहने की हर कोई कोशिश करता है, हर कोई बात करने की कोशिश करता है। वो अपने अनुसार सोचता है, पर जो घटित अंदर हो रहा होता है विवेक में, मन में, वो तो दूषित ही होता है। और इन सारी चीज़ों को, इन बुराइयों को, इन दूषिता को, ये सब चीज़ों को निकालती है विश्वास की वो हिस्सा जो उस पर किया जाता है कि हाँ ये मेरे लिए हो जाएगा, ये मेरे लिए कर दिया गया है, पहले से कर दिया गया है। और उसका प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह नासरी का मारा जाना, गाड़ा जाना और उसका जीवित होना। मैंने बताया ना कि सांप की अवस्था से हमें निकाल कर बहुत खतरनाक अवस्था से हम निकले हैं, इस बात को जानिए। हाँ, कुछ कुछ में ये गुण पाए जाते हैं, वो बता दिया गया है। इसका मतलब ऐसों को जो इस तरह से हैं उनके लिए प्रार्थनाएं रखना, सर पर अंगारे डालना है, दुष्ट के, उस व्यक्ति के नहीं, क्योंकि दुष्ट ही हमारा दुश्मन है। और आत्मा के लिए कि वो जो कर रहा है वक्ती तौर पर ऐसा चल रहा है, मैं सहानुभूति के कारण नहीं बोल रहा हूँ। परमेश्वर ने जिसे निश्चित करा है वो बचेगा, मनमानी करने वालों के परिणाम दिखेंगे, पर जिसका उपयोग होना है वो भी होगा। हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ लेते हैं। ये पढ़ने के पहले एक चीज़ और बता दूं, जो क्योंकि आगे निकल जाएंगे नहीं तो। प्रभु यीशु ने कहे थे ये मेरा नहीं मेरे पिता का उपदेश है। इसका अर्थ क्या है कि सब बातें जो हम बोली जाएं हमारे द्वारा वो वचन की हों, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन कह रहा है। हाँ, इसमें मैंने क्या समझा है नहीं समझा, पर ये उपदेश जो हम में से प्रत्येक जो बोल रहा है ये बोलना सीखें कि तेरा वचन कहता है, तू कहता है, अपनी बात ना रखें। तब उस अवस्था में होंगे जब हम अपनी उसके सामने बड़बड़ करेंगे तो वो स्थिति में नहीं होगा। प्रभु यीशु ने यहाँ पर इसीलिए समझाया है कि ये सारी बातें जो पवित्र वचन की हैं परमेश्वर ने अपने बेटे जो वचन है उसे दी हैं। प्रभु यीशु ने ये बात इसलिए कही कि ये जाने समझे, हम उन चीज़ों को पहचानें। तो इस बात को पहचान लें कि जो हम बोलते हैं तो हमारे
पूरे अस्तित्व से ये याद में रखते हुए कि ये वचन कह रहा है, यीशु कह रहे हैं, यीशु के अतिरिक्त कुछ नहीं, ये मान के चलिए। हम देखे जो समझे जाते हैं, हमारे प्रभु यीशु के कारण जाने समझे जाते हैं। हमारा कोई अस्तित्व नहीं और कुछ भी नहीं है, वो हमारे लिए सब कुछ बन गया। लूका 4 में हम देख लेते हैं कि क्या क्या, और अपने आप को कंगाल कर लिया, क्या क्या कर लिया, कि हम पूरी रीति से जानते हैं कि आज संतुष्टि नहीं होती, सब कुछ रहने के बाद ये हो जाए वो हो जाए, और समय गंवा देते हैं। वो कीमती समय जो अंतिम समय में हमें कितना शानदार प्रिपेयर होना चाहिए उसके लिए, उसके वेलकम के लिए, और उसी की तैयारी है ये। कि वो एक गीत मैंने बोला ऐसे मतलब मेरा न है, ये ऐसा नहीं समझिए। हाँ, मैंने सीखा है नया गीत, बिल्कुल बहुत एक एक शब्द पर ये समझ दी है प्रभु ने, तो वो पूरी हर शब्द की पूरी आखिरी तक की अहमियत के बाद उसकी प्रेजिंग वर्शिपिंग का जो आत्मा ने कराया, मैंने सीखा है। वो मैं जान गया कैसे सीखते हैं, आत्मा कैसे सिखाता है कि हर कोई अपना एक गीत गाएगा। तो मुझे मालूम है मेरा कौन सा गीत है, और मैं गाता हूँ, उसकी स्तुति महिमा करता हूँ। प्रेजिंग वर्शिपिंग में वो बातों को रखता हूँ जिसमें पूरी उसकी दया, उपकार, करुणा शामिल, उसकी क्षमा शामिल, और उसे धन्य कैसे कहा जाए वो समझ है। और इसमें से हम में से हर एक के लिए पवित्र आत्मा ने रखे। और वो गीत आप देख लीजिए प्रकाशित वाक्य 15 में, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तेरे काम, ये पूरे काम जो बताए गए हैं आप पढ़िएगा उसको 15 में। वो अद्भुत गाना जो मेमने का और मूसा का गीत है, जिसे हर किसी को गाना है। मैंने गाया था शुभ संदेश टीवी चैनल में। मुझे गाना नहीं आता, हाँ मुझे गाने की समझ है, स्वरों की समझ है, उस खूबसूरती को मैं पहचानता हूँ। स्वरों को क्यों नहीं पहचानूंगा, परमेश्वर ने दी है। और वो कितना मन भावना अच्छा लगता है, वो हिस्से अच्छे लगते हैं जो राग के हैं, स्वर के हैं, बहुत इसमें जो भी उसके टेक्निकल शब्द, पर हाँ अच्छा लगता है। पर वो गीत कितना महत्वपूर्ण है, संसार में गाए जाने वाले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गीत मैं सोचता हूँ जो पवित्र शास्त्र में उन समयों पर गाया जाना है। और एक गीत तो ऐसा गाया जाना है जिसका पता ही नहीं है, वो वही लोग जानेंगे, अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है, मैं नहीं जानता उसे। जैसे हर एक के लिए एक नाम रखा गया है, आज हमारा जो नाम है वो नहीं होगा। और नाम का मतलब लगातार हम सीख भी रहे हैं कि, और इस संबंध में बहुत नाम का कितना महत्व है। पवित्र आत्मा ने ये 2-3 सालों में बहुत कुछ नामों से संबंधित, कि प्रत्येक शब्द बाइबल में नाम बन जाते हैं। आपको तो मैंने जब बताया था, एक हिस्से को बता दूं, जो लोग प्रभु के लेटर्स को जानते हैं या वलफ से लेके ताव तक को पूरी तरह जानते हैं, तो गधे का मैंने बता दिया क्यों महत्वपूर्ण है। और उसका अंक जो बनता है 830 बनता है, 830। अगर हम उसको आधा करते हैं तो 415, 415, और 415 को भी आधा करेंगे तो 208 समथिंग, है ना। और अगर यहीं पर हम रूहा कोडेस ये शब्द का निकालेंगे तो 630 होता है। और जब इन सारी चीज़ों को जोड़ेंगे, आप आश्चर्यचकित होंगे। ये मैं बात वो बता रहा हूँ जो सच्चाई पे आधारित है और समझ से परे है कि गधा और वो अंक कहाँ पर जाके समानताएं दिखाता है। आज हमारे सामने पूरा प्रकट नहीं हुआ है, होगा। ये चीज़ें पूरी होनी है, इसकी कई गहराइयाँ हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज के युवा जो हैं हिब्रू भाषा में बिल्कुल जाएं, कि इतनी बेशकीमती चीज़ें रखी गई हैं जो मनुष्य समझ से परे है। कोई सोच भी नहीं सकता कहीं से भी कि गधा और पवित्र आत्मा के कैसे ये विवादित हो सकता है। पर मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, एक एरियल कोहेन है जो इस संबंध में, जो प्रभु यीशु के मसीहा और उसके कई चीज़ों की बातें उन्होंने सामने बड़ी स्पष्ट रखी हैं, जिसमें को हमारे लिए विवाद हो सकता है, वो निर्विवाद सत्य हैं उन अंकों के आधार पर, क्योंकि वही उसका शब्द है, वही उसका लेटर है। तो नाम की बात है, ये बहुत भयानक है, इससे भी भयानक है। पर
हम में एकदम अति भयानक बात बता दी, पर आत्मा में इच्छा उसके साथ उसके चरणों में रहकर बातचीत करने पर है। और वो ही मुख्य है कि प्रत्येक शब्द की क्या वैल्यू है, तो हम नाम को जानेंगे, मानेंगे, उसकी अहमियत पहचानेंगे। तो हम देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं बताई जा सकती। हाँ, एक समय जब मेरे पास ये व्यवस्था हो जाएगी, वो एक होता है पैनल, क्या बोलते हैं उसको, इंटरैक्टिव पैनल, जिसमें ये चीज़ें मैं लिख लिख के बता दूं, तो आपके लिए थोड़ा समय का इंतज़ार करिए, ये मैं करूँगा। परमेश्वर की इच्छा होती ये सारी चीज़ें बहुत खोल खोल के बताऊँगा कि आप आनंदित हों कि हम कुछ उस महान परमेश्वर की, जिसे गादोल कहते हैं, उसकी महानता को पहचाने कि हम किसकी संतान हैं। और ये सच है। तो ये संसार में बार बार आपको साहस का आत्मा मिला है। कुछ घटना घट रही हो, ठीक है, मेरे शरीर के साथ घट रही है, मेरी आत्मा के साथ तो घट ही नहीं सकती। और मैं आत्मा हूं, विशेष हूं, मैं सांप नहीं रहा। मेरे यीशु ने मुझे बचा लिया। ये मैं अपने लिए जब कह रहा हूं तो हम अपने लिए कह रहे हैं, हम सब के लिए यही बात है। ये बड़ा खूबसूरत है जो फिलिपियों में उसने अपनी बातें कहीं, कुछ बातें बताई हैं पौलुस ने। उसमें से एक हिस्सा देख ही लेते हैं। ये मैं इसे पढ़ देता हूँ, पहले से पढ़ देता हूँ ना। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। 4 से हम शुरुआत करते हैं। 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जो ये एक बड़ी विशेष बात है, जो धन्यवाद प्रमुख ठहराया है, उसका औचित्य क्या है यहाँ पर, कि हम हर बातें हम पर करुणा हुई, दया हुई, उसके मद्देनज़र जब हम पूरी तरह उस पर समर्पित होकर कि ये सारा कुछ हुआ है, तो एक हिस्सा हमारे अंदर डेवलप होता है जो योग्य करता है कि हम बातचीत में योग्य हों। आगे देखते हैं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जो समझ में भी नहीं आ सकता, चित्त में भी नहीं आ सकता, जब तक वो ना डाले। और आज हमारे पास सब चीज़ें हैं। प्रभु यीशु का लहू है, प्रभु यीशु का नाम है, पवित्र आत्मा की मदद। प्रभु यीशु के द्वारा कुछ नहीं हो सकता। उस नाम के द्वारा हम अपनी मर्जी से उसके सोच सकते हैं कि हम चरणों में आए हैं, बेकार। उसका कोई मतलब नहीं, ना सुनी जा रही, ना वहां तक पहुंच रही, ना कुछ सिर्फ कल्पना मात्र है। पवित्र आत्मा जब तक हमको उन जगहों पर ना रखे, हम पहुंच ही नहीं सकते। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा हम आत्मा में पहुंचेंगे, ना कि शरीर की इच्छाओं के कारण हम पहुंचेंगे। इस बात को जानिए। तो सदा आनंदित कब रहेंगे, कि इस आनंद को जान लें कि हम उसमें सुरक्षित हैं। ये सब बातें हमारे हृदय में, तुम्हारे विचारों को यीशु में सुरक्षित रखेगी। कौन से विचार हैं जो परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने हमारे जाते हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर यीशु हमारे लिए दिखाना चाहते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा हम पिता के सामने प्रकट होते हैं ना, अपने आप हो जाते हैं। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, ये बहुत मुख्य है। जो बातें आदरणीय हैं, इसमें आप निकाल लीजिए कौन कौन सी बातें आपको सत्य लग रही, क्योंकि चुनाव हम करते हैं। जब मांगने वाले स्थिति रहेगी तो चुनाव हम कौन सा करेंगे पवित्र शास्त्र से, कौन कौन से है मांगने के वचन, और उसमें क्या क्या कहा गया है। और जो सबसे कीमती है, जो पूरे अधिकार और वारिस को दिखाता है, बोलना, बातचीत करना, उसके लिए क्या क्या है वो नहीं ढूंढेंगे, अब ढूंढेंगे, ढूंढ भी रहे होंगे। और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहानी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, और जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। और ये सब पवित्र शास्त्र में हमको मिलती हैं। और इसका आधार है परमेश्वर का स्वभाव। उस स्वभाव को पहचान कर, ये भावनात्मक स्वभाव को, उसमें यीशु के नाम में, यीशु के लहू के द्वारा पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि वो स्वभाव परिवर्तन हो, इसीलिए कि वही मुख्य है।
और उसे बदलने वाला, हमारी सारी चीज़ों को नया करने वाला, जो नया से मतलब वो चीज़ें बदल जानी चाहिए, भावनात्मक चीज़ें रहें, पर उस पर जो डिवाइन छाप परमेश्वर की आत्मा के स्वभाव की हो, वो आत्मा का स्वभाव जब हमारे अंदर रहेगा, ये बहुत ही कीमती, शक्तिशाली लाइन और शब्द हैं आपके लिए, हम सब के लिए। ध्यान लगाया करो, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। ये साथ रहने की, बातचीत करने की, ये सब चीज़ें, यीशु हमारे साथ हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, कुछ भी बातचीत, हम अपनी बातें बताना चाहते हैं, कुछ भी जो हमारे अंदर आ रहा है, या हम एकदम साइलेंट है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, मैं चुप हो जाऊँगा तो विचारों से ग्रसित नहीं होऊंगा कि वो इस बात पर चिंता करूँ, नहीं, वो खुद ही डाल देगा। आज हो सकता है कि 8-10 वीडियो पहले से रिकॉर्डेड पड़े हों, मैं आराम कर सकता हूँ, पर मुझे आलस नहीं करना है, जबकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एडिटिंग में आंखें थक जाती हैं, सारा कुछ होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ना करूं? नहीं, मैं उन्हें रख दूंगा। आज मैं हूं तो ठीक है, कर दे रहा हूं टेलीकास्ट, ना भी रहूंगा तो कल वो टेलीकास्ट हो जाएंगे, पर वो सच्चाइयाँ रहेंगी, और वो सब प्रभु के जनों के लिए है। ये उन भेड़ों के लिए है कि उसमें से कोई न कोई एक बात आपके लिए वाकई में वो प्रकाश, वो चिंगारी का काम करेगी, कि वो निकाल देगी उसका हल्का सा, बहुत से, मैं नहीं कह रहा कि आप किसी उसमें फंसे हैं, पर मैं आत्मा में ये चाह रहा हूँ, जो मेरी आत्मा में है, कि सारे के सारे जिन्होंने ग्रहण किया वो सब उद्धार पाएं और दुष्ट की चालों को समझ लें। और कहा गया प्रभु यीशु के द्वारा कि वो तुम्हारे जीवन से फूट निकलेगा, जीवन का सोता, है ना। प्यास से और भूख किस बात की है? मेरी आत्मा की, वही तो मैं बोलूँगा। आत्मा की भूख और प्यास की बात है, मन के भूख प्यास, शरीर के भूख प्यास की बात नहीं है, क्योंकि हम हमेशा उसकी उपस्थिति में, वो हर समय देख रहा है और सुन रहा है, ये याद रखिए ना। अब उसके सामने कौन सा बहरूपियापन लेके जाएंगे बताइए? अगर लेके जा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, है ना। कि जो हमेशा, आप विश्वास नहीं रखते तो फिर कुछ नहीं है, कि नहीं वो देख रहा सुन रहा थोड़ी, जो मर्जी करो वो तो उनके लिए तो प्रभु आशीष दे। पर जब हमें ये मालूम है कि वो हमेशा हम पर नज़र रखे है हर क्षण, क्योंकि विश्वास योग्य नहीं रहे ना वो सांप वाला थोड़ा सा चरित्र कहीं कहीं, तो वहाँ भी वो बचाना चाहता है, वो दोष लगाना नहीं चाहता। वो जानता है कि कितना भयानक है वो पाप, जिसमें सब चीज़ आ जाती है। आगे सुनिए थोड़ा सा ना, इसमें रेफरेंस अगर देखेंगे तो गलातियों 4:12 देख सकते हैं, पहला थिस्सलुनीय 1:4 देख सकते हैं, नोट कर लीजिए, 2:7 देख सकते हैं, इब्रानी 13:17 देख सकते हैं, दूसरा थिस्सलुनीय 2:15 देख सकते हैं, तीतुस 1:7 देख सकते हैं, दूसरा तीमुथियुस 1:13 देख सकते हैं, दूसरा तीमुथियुस 2:2 देख सकते हैं। अब उससे हम आगे बढ़ते हैं, ये देखना है और आगे बढ़ना है ना। ये आप देखिए, मैंने बहुत सारे, और ये बहुत फलदायक होंगे। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई। महसूस हुआ पौलुस को, बहुत दिन अलग हो गया, फिलिपियों जगह में की बात हो रही है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये फिलिपियों की जो बातें जो कही जा रही हैं, 4था अध्याय, ये आखिरी बहुमूल्य, जिसमें पौलुस उन चीज़ों को कह रहा है। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मिकी दुनिया से विदा हुआ,
तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। उस समय भी ऐसी सहायता ज़रूरत होती थी। और एक ये कलीसिया थी फिलिपी जो उसकी मदद करी। आज प्रभु के जन हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है, उसके लिए उन बातों को जो बहुत गहराई से प्रभु के चरणों में आंसू बहा बहा कर मसीही जगत के सब के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके पास दूसरा समय नहीं है वो कि लोगों से कमाए धमाए दान दक्षिणा पाएं, कुछ भी नहीं है। बहुत उनके परिवारों की हालात आप देखेंगे तो बहुत ही, पर वो आनंदित हैं, दृढ़ हैं, मजबूत हैं। इस ऐसे सब होना चाहते हैं, कुछ बने रहते हैं, कुछ नहीं रह पाते हैं, पर हालात ऐसे रहते हैं उस समय। और ऐसी मदद के लिए उनके लिए कहा गया जो इस तरह से पड़े हुए हैं, इन्हें जानो परखो। और वाकई में ऐसों की मदद के लिए जो बन पड़ता है, चाहे वो आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, आर्थिक रीति से, अगर हम करते हैं तो प्रभु यीशु के लिए करते हैं। ये पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में ऐसा करिए, तरस खा कर नहीं। उन बातों को जानिए, पहचानिए कि हाँ, क्योंकि आज बाज़ार में बहुत सारा चीज़ है, तो इस चीज़ को भी जानिए। और एक से एक आ गए हैं जो भ्रम में डाल सकते हैं, और उन्हें भी आप पहचान सकते हैं। और निश्चित प्रभु यीशु ने इन बातों के लिए जो जिसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उसमें आप सबको पहचानेंगे, क्योंकि आप वचन की सच्चाई को पहचान जाएंगे, अपने आप को पहचान जाएंगे कि प्रभु में मैं क्या हूँ। बातचीत के स्तर पर, प्रार्थना के स्तर पर, क्रियाकलाप के स्तर पर जो दैनिक जीवन में किया जाता है। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनियों में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। ये वो प्रेरणा है। पौलुस के पास सब कुछ था, वो कोई अपना काम करता था, वो बनाता था ना तंबू का चमड़ा बनाने वाला। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इफ्फ्रिदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। एक विशेष बात देखिए, पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कि मैं तृप्त हुआ हूँ। कौन सी अनोखी बात होगी? क्या पहचाना होगा? कौन सी बात की पहचान करी होगी? परमेश्वर ने उसके अंदर वो कौन सी बात दी होगी कि पौलुस ऐसी विकट क्लेश में तृप्त हो रहा है। ये कह रहा है तृप्त हो गया हूं, वह तो सुगंधदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है। हालेलुया। उसका आखिरी शब्द कितना शानदार है कि उसकी अहमियत जान रहा है, और इसके पीछे जो समझ नहीं आता वो परमेश्वर का कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा जो ऐसा कर रहा है। उस समय आत्मा में जो हुआ वो परमेश्वर के राज्य में अति बहुमूल्य होगा। वो बहुमूल्य है ही। वो बहुमूल्यता हम आसपास में अपने जीवनों में क्यों नहीं, और स्वर्गीय स्थानों में ये एक बहुत ही अति विशेष हिस्सा है। हम इधर उधर भ्रम में, विवादों में ना पड़े। हम बहुत कुछ नहीं जानते, ये बात सच जानिए कि सब कुछ हम नहीं जानते। अगर कुछ ऐसी बाइबल में कहा गया है, ऐसी बातें हैं जो तुम अभी सह नहीं सकते, उन पर विचार मत करिए। जैसे अभी मैंने गधा और पवित्र आत्मा के संबंध में बोला तो दिमाग फट जाएगा और शंका में पड़ सकते हैं। मैं आपको उसमें से निकाल दे रहा हूं, और अगर जानना है तो ऐसा नाम बता दिया है वो एरियल कोहेन। और अगर आप हिब्रू में जानना चाहते हैं तो शंका में नहीं जाना है, इस पे टीका टिप्पणी नहीं, क्योंकि आपको ये बिना मेहनत के मिला है तो उसकी कद्र करना चाहिए। यही कद्र की जा रही है कि वो जब इस तरह से रिटर्न होता है तो आत्मा आनंदित होती है। यहां लिखा है वह तो सुगंधदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है। कैसा बलिदान की भेंट है, सोचिए। कल्पना कर सकते हैं ऐसा कौन सा बलिदान? हाँ, आगे जाएंगे हम, क्योंकि समय बहुत हो रहा है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा।
हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। ये सब मसीही जगत में प्रत्येक के लिए रखा गया है और प्रत्येक के लिए जवाबदार और जिम्मेदार है। उन बातों से जब हम निकल जाएंगे जो कठिन सी जान पड़ती है, देखिए यीशु के नाम में कैसी सरल हो जाएंगी। तो जो आ रहा है, जो बातें सुहानी है, मन भावनी है, ये सब आ रही हैं आत्मा के लिए कि ये आप में पूरी तरह से एक शानदार माला का मैंने बता दिया, उसमें पिरो लीजिएगा यीशु के नाम में।